कुणाल कामरा की कॉमेडी पे हंगामा हो रहा है, उसको बंद हो जाना चाहिए। उसको बंद हो जाना चाहिए। कोर्ट से भी कोई शायद इसको रिलीफ नहीं मिला, मैं न्यूज़ पढ़ रहा था। हाँ हाँ है? हाँ। तो ये भी जो है ना, इसके जो भी एक्शन है जो कोर्ट के ऊपर छोड़ देना चाहिए। एक से एक बुद्धिजीवी बैठे हैं कोर्ट में। कॉमेडी का मेन पर्पज क्या है? लोगों को हंसाना, लोगों को खुश करना। अगर हम खुश करने वाली चीज़ों को भी अगर हम सीरियस चीज़ों में ले जाएंगे तो फिर हमारे पास बचेगा क्या? हम क्या करेंगे? तो हंसने के लिए कॉमेडी देखना जरूरी है ना। हाँ वो तो है। हाँ हाँ तो कॉमेडियन को लतियाना सही है नहीं है, गलत? कामराज जी को डांट दिया शिंदे जी ने। तुमने सम- कैसे बोल दिया ये? ये क्या बताएं, पॉलिटिक्स को मतलब कॉमेडी से नहीं जोड़ना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि कॉमेडी तो एक जरिया होता है जिससे लोग अपने हार्ट को, अपने आप को काम फील कराते हैं। फिर तो कपिल शर्मा का शो बंद कर देना चाहिए। वो तो एक हंसी के लिए है ना कि हंसी करता है वो तो फ्लर्ट करता है ना, कुछ और तो नहीं करता। फ्लर्ट नहीं करता। वो फ्लर्ट नहीं करता, वो लोगों को अपनी साइड से हंसाता कि हंसिए और जीवन में आप हमेशा खुशी रहिए। कुणाल कामरा एक कॉमेडियन हैं और अपनी कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं। तमाम तरह की विवादित टिप्पणी फिलहाल उनको लेकर सामने आ रही हैं। जिस तरह के उनके शोज हैं और जिस तरह से उन्होंने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर कॉमेडी करते करते जो तंज कस दिया है, जो कटाक्ष कर दिया है, कहीं ना कहीं वो अब उनकी मुसीबत बन गया है। लेकिन फिलहाल हम कनॉट प्लेस के दिल में मौजूद हैं और आपको बता दें कि यहाँ से जो जनता हमारे साथ मौजूद है वो इस बारे में क्या सोचती है। क्या कॉमेडी करते में अगर किसी पर कटाक्ष कर दिया जाए तो क्या बुरा मानने वाली ज़रूरत पड़ती है या बुरा मान लेना चाहिए? हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मयंक, क्या लगता है जिस तरह से कुणाल कामरा कॉमेडी करते हैं और कॉमेडी करते करते किसी पर अगर तंज कस दिया जाए तो बुरा लगना चाहिए? नहीं, इतना तो बुरा नहीं लगना चाहिए। अगर बेसिकली उसके ऊपर अगर हार्मफुल मतलब जैसे कि किसी चीज़ के ऊपर बोल दिया, वैसे जैसे गाली होगी माँ बहन, वो तो बेसिकली तो वो होता है। बट ये ऐसा कुछ नहीं है कि अब जो कॉमेडी करता है देखता है तो कॉमेडी तो उनको पता है कि ये तो नॉर्मली बात है कि ये नॉर्मल है क्या? मयंक, कौन सी कॉमेडी देखते हो आजकल? समय रहना इलाहाबादिया समय रहना का तो तुम्हारा फेवरेट वही समय है? रहना क्या था एक और, आशीष चलानी हो गया, एक वो मुनव्वर फारूकी, अच्छा और एक वो बस्सी। देखो ये जो तमाम लोग हैं, तो ये जो पूरा विवाद है, इसमें जो तोड़फोड़ हो रही है, ये सब हंगामा हो रहा है, क्या होना चाहिए? इतना तो आइडिया नहीं है, पर नहीं होना चाहिए। वैसे तुम हंसने के लिए क्या करते हो? कॉमेडी देखते हैं, और रोने के लिए? कुछ नहीं। तो हंसने के लिए कॉमेडी देखना जरूरी है ना। हाँ वो तो है। हाँ हाँ तो कॉमेडियन को लतियाना सही है नहीं है, गलत है। गलत? तो समय रहना का शो बंद हो गया, अब क्या देख रहे हो? अब हंसने के लिए क्या देखा जा रहा है? आरुष बोला। अच्छा। हमारे साथ और आ गए हैं, गोरखपुर से आए। अच्छा, गोरखपुर से आए तो इनसे बड़ा अच्छा सवाल मेरे मन में आया है कि बाबा जो है योगी आदित्यनाथ, वो हर मंच पे रवि किशन का मजा ले लेते हैं। अब रवि किशन उनका ऐसे बॉन्डिंग है कि वो एक दूसरे को इतना कंफर्टेबल होते हैं कि वो कुछ बोल सकते हैं, इस तरीके की उनकी बॉन्डिंग है। तो रवि किशन को भी केस कर देना चाहिए बाबा के ऊपर। नहीं ये थोड़ी होता है। हमारा कोई दोस्त है, हम जिसके साथ रहते हैं, उठते बैठते हैं, अगर हम उस पर कुछ तंज कस दिया तो वो केस कर देगा, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, प्रोफेशनल चीज़ें अलग हैं, लेकिन कुछ चीज़ें पर्सनल होती हैं, तो उस चीज़ पे हमें इतना नहीं लेना है कि हम उसको गलत ही समझ लें। ये ऐसा नहीं होता। कॉमेडी तो कॉमेडी होती Comedy है, is comedy। उसको सीरियस क्यों लेना? सीरियस क्यों लेना? सही बात है। ये कॉमेडी का मेन पर्पज क्या है? लोगों को हंसाना, लोगों को खुश करना। अगर हम खुश करने वाली चीज़ों को भी अगर हम सीरियस चीज़ों में ले जाएंगे तो फिर हमारे पास बचेगा क्या? हम क्या करेंगे? किस चीज़ से कॉमेडी करेंगे? गाली से तो बढ़िया है ना कि हम किसी को कुछ से ऐसा कुछ बोलें कि अच्छा लगे लोगों को। कौन सा फेवरेट शो है कॉमेडी में फिलहाल, कौन सा देख रहे हैं? मैं तो यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा अगर कॉमेडी के पर्पज से देखा तो मैं जाकिर खान को काफ़ी सुनता हूँ। तो जाकिर खान में समय रहना इलाहाबादिया। समय रहना इलाहाबादिया को मैंने बहुत कम सुना है, लिटरली मैंने उतना नहीं। मेरे लिए जाकिर खान बेस्ट। कुणाल कामरा ने जिस तरह की कॉमेडी की है, क्या लग रहा है गलत था? ऐसा होना चाहिए था जिस तरह से उनके साथ व्यवहार किया? कुणाल कामरा का जेनर ही वही है, वो पहले से ऐसा करते आ रहे हैं, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है भाई। सारे लोग अगर एक ही तरीके चीज़ें करेंगे तो फिर मज़ा क्या रह जाएगा? फिर हम सुनेंगे कैसे 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 डिफरेंट लोग डिफरेंट चीज़ों को कैसे पसंद करेंगे? तो उनका वो जेनर है, इसमें इतना सीरियस लेने की कोई इशू नहीं है। कि डिप्टी सीएम को सुना दिया और इसलिए इतना बवाल है। किसी को कोई सुनाता नहीं है। सुनाना एक अलग चीज़ होती है। किसी को थोड़ा सा इस तरीके से यूज करना है कि हाँ, उनकी चीज़ों को थोड़ा ट्विस्ट करके हम किसी को बता रहे हैं, किसी को हम अपनी बातों को रख रहे हैं, तो वो सुनाना नहीं होता। हमें नहीं लगता कि ऐसा कुछ होता है। इसको तो हम ये कहेंगे कि कॉमेडी इज़ कॉमेडी।
जस्ट कॉमेडी। ये जो हम लोग सोच रहे हैं कि हंसने के लिए क्या क्या करना चाहिए? हंसने के लिए डेफिनेटली अपने दोस्तों को ट्रोल करना चाहिए, और कुछ इंटरेस्टिंग कुछ मिल जाए तो वो करना चाहिए डेफिनेटली। हम ये लगता है अगर चाहे वो पॉलिटिशियन हो या फिर क्रिकेटर हो, कुछ भी हो, अगर उसकी कोई एक्टिविटी ऐसी है जिसको हम थोड़ा सा कह के उस पर हंसी आती है लोगों को, तो क्या दिक्कत है? तो ये जब जो बड़े लोग हैं उनको थोड़ा बड़ा दिल दिखाना चाहिए, डेफिनेटली बड़ा दिल दिखाना चाहिए, डेफिनेटली, है ना। हंसी को सहने लायक स्थिति बननी चाहिए, हंसी को सहने लायक स्थिति बननी चाहिए ना, कि भाई मतलब व्यंग को टॉलरेट कर पाए ना। यस डेफिनेटली। टॉलरेट क्या करना है इतना? अगर वो तो सोचने वाली चीज है कि हम उसको व्यंग क्यों जो लेते आता है उसको परमानेंट बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वो तो कॉमेडी करते हैं कपिल, फिर तो उनका बंद कर देना चाहिए। वो तो हर किसी का मजाक उड़ाते हैं। कॉमेडी शो की फैन है, कपिल शर्मा की अच्छा। फैन है ये। हाँ, फिर तो कपिल शर्मा का शो बंद कर देना चाहिए। वो तो एक हंसी के लिए है ना, कि हंसी करता है वो तो फ्लर्ट करता है ना, कुछ और तो फ्लर्ट नहीं, फ्लर्ट नहीं करता वो फ्लर्ट नहीं करता, वो लोगों को अपनी साइड से हंसाता कि हंसिए और जीवन में आप हमेशा खुशी रहिए। बुरा नहीं लगता है उसकी कॉमेडी का आपको? मैम क्यों बुरा लगेगा? कोई बंदा कॉमेडी करके हंसा रहा है तो ये सबसे बड़ी बात है, और हर किसी के पास में स्माइल नहीं होती है। अच्छा, तो थोड़ा कॉमेडी करने का मेरा भी मन कर रहा है। यार देखिए, यहाँ पे हमारे साथ 3 लड़के हैं, यूथ हैं। यार तुम लोग लाल पहन के आओ, सांड दौड़ा लेगा तुम लोग को। दोस्त है ट्यूनिंग कर रहे थे हम साथ में। सांड दौड़ा लेगा तो नहीं चलेगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिल्ली है। में कहाँ मिलते हैं सांड वगैरह? अच्छा, पॉश एरिया है ये तो काफी। यूपी में ही है वो भी। यूपी बिहार। तो ये हंसी अच्छी लग रही है ना? हाँ, मतलब हंसना तो अच्छे लगता है, अब हर किसी को अच्छा नहीं लगता। इस हंसी पे कोई डांट दे कि नहीं हंसना मना है तो हर्ट फील होगा। तो कामरा जी को डांट दिया शिंदे जी ने, तुमने कैसे बोल दिया ये? ये क्या बताएं, पॉलिटिक्स को मतलब कॉमेडी से नहीं जोड़ना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि कॉमेडी तो एक जरिया होता है जिससे लोग अपने हार्ट को, अपने आप को काम फील कराते हैं। अदरवाइज इतना क्योटिक लाइफ है ही, बच्चे स्ट्रेस्ड हैं स्टडीज़ के वजह से, पेरेंट्स स्ट्रेस्ड है कि बच्चा प्लेस्ड होगा कि नहीं होगा, बुढ़े लोग स्ट्रेस्ड हैं कि भाई ये पोता होगा कि नहीं होगा, हर कोई तो स्ट्रेस है इस लाइफ में। पोता होगा कि नहीं है ये कॉमेडी। शादी हो गई क्या? नहीं, शादी से पहले पोता? नहीं मतलब अपने दादाजी को देखा हूं ना, और बाकी नहीं तो आप कुछ पोता मांग रहे हैं बिना शादी के? मेरे वैसे दादाजी नहीं है। अच्छा, कोई नहीं, दादा चाचा के दादा होंगे। हाँ, वो हैं तो मैं गाँव के दादा होंगे। जी, दादा जी। तो दादा हैं भाई, ऐसा नहीं। उनकी फीलिंग ही बता रहा था मैं आपको। हाँ हाँ, नहीं शादी कर लो। हाँ, क्या है तुम्हारे, कब है ज्यादा पोता का शादी के बाद या पहले? अभी वैसे कुछ प्लान्स नहीं है। ये बताओ कि कामरा के कोई पीछे पड़ गए पूरा सेना कि भैया क्या कर दिए, ठीक है? नहीं, ये काफ़ी गलत है। मतलब पॉलिटिक्स और एंटरटेनमेंट को लिंक नहीं करना चाहिए कभी भी। कभी नहीं करना चाहिए। हाँ, और एंटरटेन हो रहे हैं लोग और उसमें लोग भड़क रहे हैं, तो ये तो सही नहीं है ना। एकदम बिल्कुल सही नहीं है ना। तो थोड़ा बहुत भाई ऐसे वर्ड तो हम लोग भी हंसी मजाक में बोल लेते हैं एक दूसरे से, ऑब्वियसली। तो इतना विवाद क्यों हो रहा है? कि आप क्या कहोगे? जो नेता लोग हैं जो वोट मांगने आते हैं उन सब तब तो बहुत सारी बातें सुन लेते हैं, अब ये कॉमेडी में इतना भड़क रहे हैं, क्या कहोगे? कोई मैसेज दे दो। मैसेज ये है कि बस पॉलिटिक्स और एंटरटेनमेंट को लिंक ज़्यादा ना करे जाए। इधर देख लो कैमरे पे। पॉलिटिक्स और एंटरटेनमेंट को लिंक ना करा जाए, जैसे कि अभी समय रहने का साथ भी हुआ था। अच्छा। उस पे इतनी सारी वो हो गई वो कंट्रोवर्सीज क्या वगैरह हो वीडियो बनाना चला गया एक आदमी? मेरा सवाल भी है इसी बात पे कि जैसे कि हम लोग जो है समय रैना, मुनव्वर फारूकी और रणवीर अलाहाबादिया, ये लोग कुणाल कामरा अब नई लिस्ट में शामिल हो गए। तो ये लोग जो मजाक करते हैं, मुझे लगता है जो हम लोग यूथ है वो आपस के सर्कल में उससे ज़्यादा मजाक कर लेते हैं। जिस तरह से समय रैना के शो को इतना ज़्यादा बोला गया, बस वही फ़र्क है कि कैमरे के सामने बोल दिया गया इसलिए बवाल हो गया। तो आपका इस पर क्या कहना है? इस पे यही कहना है कि मतलब टॉलरेंस लिमिट नहीं है कि मतलब टॉलरेंस लेवल कम हो गई है हाँ, लोगों की। बात ये भी है ना कि ये पब्लिसिटी हो जाती है ना, लाइक अगर आप किसी को बोल दिए अब वो टीवी पे आ जाएगा तो भाई ऑब्वियस सी बात है उसमें तो कोई भड़केगा ही, बिकॉज टीवी पे बात, उसी फेम पे बात आ गई ना। अब वो बंदे ने अपनी जो इमेज बनाई है, ठीक है, तो वो टार्निश होगी पूरी क्योंकि वो टीवी पे आ और गया। जैसे ये आपने बोला था कि हम लोग फ्रेंड सर्कल में बात करते हैं, बट वो इनर सर्कल का पार्ट रहता है। इन्होंने मतलब पब्लिक कर दिया तो वो थोड़ा हो जाती बिल्कुल, है। क्योंकि कहीं ना कहीं अभी एक वीडियो वायरल हो रही है जाकिर खान की। जाकिर खान के सब लोग फैन हैं कि आप कॉमेडी ऐसे क्यों नहीं करते, राजनेता पे टिप्पणी क्यों नहीं करते। तो उस पर उन्होंने बोला कि भाई शो बंद करवाना है क्या? बिल्कुल वैसे ही हो रहा है, क्योंकि समय रैना का भी टिकट कैंसिल हो गए। बहुत लोगों ने टिकट कराए थे पर कैंसिल हो गए। तो यानी लोग कहीं ना कहीं नापसंद हो रहे हैं। ये जो नेगेटिव टीआरपी हो रही है उनकी, यस इन सब चीज़ों से
मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप अपना देखिएगा और दीजिएगा ओपिनियन, कि कॉमेडी में पॉलिटिक्स को नहीं घुसाना चाहिए। राइट ये एग्जैक्टली दैट वाज माय पॉइंट। आप लोगों के फेवरेट कॉमेडियन कौन से हैं? मेरा कपिल शर्मा ऑल टाइम फेवरेट। आप? सेम कपिल शर्मा, बिकॉज वो उतना पॉलिटिक्स वगैरह मैच नहीं करते ना, मतलब लेके नहीं जाते हैं। हमसे लिंक कर देते हैं चीज़ें और वो उस तरफ जाते भी नहीं है पॉलिटिक्स की तरफ। और जो आजकल के जो स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं वो थोड़ा ज़्यादा ही मतलब बहुत पर्सनल चल जाते हैं, कुछ ज़्यादा ही हो जाता है लेकिन उनका। कुछ लोग ऐसे कहते हैं सोशल मीडिया पे ही कि जो है अब कपिल शर्मा भी थोड़ा ऐसा कॉमेडी करने लगे हैं कि फैमिली के साथ देखना थोड़ा असहज हो जाता है। वो विद द टाइम जैसे देख सकते हैं, समय रहना हो गया। छोटे छोटे बच्चे भी हमारे साथ हैं, बच्चे भाग रहे हैं टीचर के सामने। आ जाइए आ जाइए। सर ये बताइए कि कॉमेडी जिंदगी में जरूरी है कि नहीं? बच्चे तो भाग रहे हैं आपके। हाँ, कॉमेडी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, हंसना जरूरी है? बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरी है। आप शिक्षक हैं तो आप क्लास में हंसाते हैं या रुलाते हैं? हंसाते हैं ज़रूरत पड़ने पे कभी कभी रुला भी देते हैं। अच्छा, ये जो पूरा विवाद चल रहा है, इसमें आप क्या कहेंगे कि एकनाथ शिंदे पर एक कमेंट कर दिया तो इतना बवाल हो जाना चाहिए? नहीं, एक्चुअली राइट टू स्पीच तो है ही, तो हमें अगर कॉमेडियन है तो थोड़ा सा मजाक कर रहा है तो स्पिरिट में लेना चाहिए उसको। जब एक इंसान को पता है कि वो सही है, कोई कुछ भी कहे, आपके एक्शन ही तो लोग देख रहे हैं, कोई किसी का कहना वहना थोड़ा ना कोई कुछ देख रहा है। अच्छा, कोई मैटर नहीं करता। क्या नाम आपका? अखिल। अखिल, ये बताइए कि कुणाल कामरा ने जो कहा, क्या ऐसा शब्द है जो हम आम बोलचाल में कभी कभी इस्तेमाल नहीं कर लेते हैं आपस में? नहीं, जो है वो हम नॉर्मली नहीं बोलते हैं मेरे ख्याल से। मतलब ऐसे शायद से कॉमेडियन है तो हंसाने के लिए उसने बोला होगा, तो बट यहाँ पर वो वर्ड हम ऐसे इस्तेमाल नहीं करते हैं नॉर्मली। तो ये जो जयचंद इस्तेमाल कर लेते हैं गद्दार की जगह। नहीं, तो ये बताइए कि कॉमेडी में आपकी पसंद क्या है? गोविंदा? हाँ, पुरानी फिल्मों में तो गोविंदा। हाँ जी। और नए में कपिल शर्मा? हाँ, कपिल शर्मा के जो शोज़ हैं हम देखते हैं बिल्कुल आजकल, बट ऐसी जो वायरल होते हैं तो उनका हम सुन भी लेते हैं। जैसे अभी समय रहना थोड़ा सा वायरल हो गया था तो सुन लिया था, देख लिया था। हम कोई ऐसे देखते नहीं है। अजय, आप संसद की कार्रवाई देखते हैं? हाँ जी, देखा हुआ है। तो कई बार नेता एक दूसरे पर कमेंट कर लेते हैं, वहाँ चुटकी ले लेते हैं, वहाँ मजा ले लेते हैं, तो वो सब माफ़ है, और कॉमेडियन कॉमेडी कर दे तो गलत है। यही चीज़ है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ। कॉमेडियन अगर एक पावरफुल बंदे को कुछ बोल देता है तो उनको बुरा लग जाता होगा शायद से। ये चीज़ तो वही ना, कुछ बोल दिया तो सेंस में इतना लेना नहीं चाहिए। हमारे एक्शंस होते हैं, एक पॉलिटिशियन हो जो भी वो वोट के लिए काम कर रहे हैं, काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे। जो वोट डालते हैं उनको भी पता है कि उनको वोट कैसे देना है, वो तो काम के लिए देखेंगे ना। मेरे मन में एक सवाल आ रहा था वक्ता जी के विषय। हाँ, क्या इमेज एक नेता की जो पहचान होती है वो उसकी इमेज जो होती है सबसे स्ट्रांग होती है, क्या किसी कॉमेडियन ने कोई कॉमेडी कर दी तो उससे उसकी इमेज खराब हो जाती है? नहीं, शायद से। अब देखो, ये मैटर करता है कि अब गलत वे में कॉमेडी ना हो, क्योंकि शायद से इमेज डैमेज हो जाता होगा अगर गलत वे में कॉमेडी कर दिया तो। क्योंकि इन लोगों का ऐसे ही होता है ना कि सब कुछ इमेज के ऊपर ही होता है। पॉलिटिशियन में इमेज थोड़ा सा अप हो गया, डाउन हो गया। हम लोग भी ऐसी है कि सोशल मीडिया बहुत देखते हैं। एक पोस्ट देखकर हम एक कहानी में एक जज कर देते कि इंसान ऐसा होगा एक पोस्ट देखकर। ये चीज़ शायद से हर्ट करता होगा लोगों को कि ऐसे ना करे करके। यही होगा मैटर शायद से, जैसे होता है। अब मैं आपके बच्चों से पूछ लूँ, हिमांशी, कम तुम्हारा नाम इसलिए जान गया कि सर ने बोला था। हाँ जी। तो सर हंसाते हैं या रुलाते हैं? नहीं, सर बहुत अच्छे हैं। सर हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी देते हैं, हमें अलग अलग जगह लेके जाते हैं। जैसे पीछे वन एम की कोलैबोरेशन में मुझे बैंगलोर जाने का मौका मिला था, फ्री ऑफ कॉस्ट, स्पॉन्सर्ड था सब वहाँ पे। अरे मतलब हंसियाँ खुशियाँ। हाँ सर, मज़े भी कराते हैं। अभी देखो इवेंट के बाद घूम रहे हैं हम। और डांटेंगे तो? डांटते कम है सर, ज़्यादा नहीं डांटते सर। तो हंसी बहुत ज़रूरी है, बच्चे भी कह रहे हैं। बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन एक सवाल मेरे मन में है। आप अपने दोस्तों के साथ उठते बैठते होंगे, बातें करते होंगे, तो ऐसे हंसी मजाक हो जाते होंगे। जिस तरह का कॉमेडियन ने मजाक किया उससे ज़्यादा आप अपने फ्रेंड सर्कल में मजाक कर लेते हैं, तब तो इतना बुरा नहीं लगता है। लेकिन एक कॉमेडियन ने कर दिया तो क्यों बुरा लग गया? क्योंकि वो दोस्त नहीं है ना कॉमेडियन उसका। हम फ्रेंड दोस्त करते हैं तो आपको बुरा तो नहीं लगता है? या टॉलरेट कर पाते के बीच में करते हैं ना तो बुरा नहीं लगता है। हाँ। अब दोस्त बाद में किसी और इंसानों के सामने अगर हमारी मजाक उड़ाए तो उस टाइम पे बुरा लगता है। टाइम पे बुरा लगता है। फिर क्या मन करता है, क्या कर देना चाहिए? तोड़फोड़? अरे नहीं, तोड़फोड़ तो नहीं, हम थोड़ा सा समझाते हैं, यार ये तो तूने गलत करा। अच्छा, तो मतलब बुरा नहीं लगना चाहिए ना?
बुरा मतलब ये चीज़ अब देखो, अगर किसी और के सामने कुछ ऐसा मजाक कर दे कि हमारा इमेज डैमेज हो जाता है तो हमें बुरा तो लगता ही है। दोस्त दोस्त के बीच में तो वैसे इमेज कुछ होता ही नहीं है, तो फिर क्या ही करना इमेज का। तो दोस्त दोस्त के बीच में कोई इमेज नहीं होती है, लेकिन कुणाल कामरा के कहने पर शायद लोगों को कुछ ज़्यादा बुरा लग गया। लेकिन जी हमारे साथ हमारे साथ ना एक फागुन है। फागुन इतना प्यारा नाम है, बहुत लोग मजाक भी उड़ाते हैं इसका, फागुन के मौसम का। तो बताओ क्या हंसना पसंद है कि नहीं? हाँ पसंद है, सबको पसंद होता है हंसना। तो दोस्तों को का मजाक उड़ाते हो? क्यों नहीं उड़ाते? मारते हैं तुमको? नहीं, क्यों ही मारेंगे, दोस्त हैं। कि मजाक उड़ा रहे हो? तो दोस्त है ना। अच्छा, कोई बाहर वाला उड़ाता है तब भी नहीं मारते, मजाक तो मजाक में लेना चाहिए। तो अगर बड़े लोग ऐसा ना करें तो ना करे तो फिर उनकी गलती है वो। तो गलती है ये देखिए अब बड़े आ गए, बड़े आ गए। सर जी क्या कहेंगे? ज़िंदगी में लाइफ में हंसना बहुत ज़रूरी है, और लोगों को हंसा के, जैसे ये कुमार विश्वास है, लोगों को हंसाता है, कॉमेडी ज्ञान मिलता है, और हंसना भी बहुत ज़रूरी है लाइफ में। हमेशा मायूस रहना ज़रूरी नहीं है, मायूस रहने से तो और आदमी बल्कि कमज़ोर पड़ता है। अपने मन की हंसी है, अपने मन की बातें शेयर करना आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। सामने वाला जो ना मन डाइवर्ट करके कई बार हंसा देता है, मन मायूस होता है तो आदमी का। सर आपका नाम क्या है? सतीश गोयल। गोयल साहब कहाँ के रहने वाले हैं? हम हरियाणा के पानीपत के। पानीपत के? वो तो हरियाणा में तो हर लाइन पे लोग कमेंट कर देते हैं, हंसा लेते हैं। कमेंट करते हैं, कोई बुरा नहीं मानता जी उसको, जो ना वो तो है कि हरियाणा वालों को तो बल्कि हंसाने का अपना अलग ही अंदाज होता है। कोई एक चुटकुला सुना दीजिए। नहीं, गला भी भरभरा रहा है ना थोड़ा सा। हाँ, तो ये जो कुणाल कामरा की कॉमेडी पे हंगामा हो रहा है उसको बंद हो जाना चाहिए। उसको बंद हो जाना चाहिए। कोर्ट से भी कोई शायद इसको रिलीफ नहीं मिला, मैं न्यूज़ पढ़ रहा था। हाँ। तो ये भी जो है ना, इसके जो भी एक्शन है जो कोर्ट के ऊपर छोड़ देना चाहिए। एक से एक बुद्धिजीवी बैठे हैं कोर्ट में, तो उसका जो डिसीजन होगा सबको मान्य होगा। सबको मान्य होगा। वक्ता जी बिल्कुल मान्य करना चाहिए, क्योंकि अभी उसे 31 तारीख को बुलाया, 31 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया। बहुत जरूरी है इस पे। कोर्ट के ऊपर विश्वास नहीं तो खत्म हो जाएगा। कोर्ट का जो डिसीजन होगा उसके आगे लीगल कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी है एक्शन होना चाहिए। एक्शन होना चाहिए, बिल्कुल राइट। देखिए कुछ लोगों से बातचीत हमने की यहाँ से, दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस से, कि कुणाल कामरा ने जिस तरह की कॉमेडी की है उस पर लोगों का क्या सोचना है। क्या एक कॉमेडियन को उसकी कॉमेडी के लिए इतना ज़्यादा ट्रोल किया जाना चाहिए? क्या जहाँ पर उसने अपने शो को रिकॉर्ड किया वहाँ पर तोड़फोड़ मचाई जानी चाहिए? नहीं, सबकी अलग अलग राय थी, सबने अपने अपने सुझाव दिए, अपना उनका क्या मानना था कॉमेडी को लेकर ये हमारे साथ शेयर किया। और ज़्यादातर लोगों का मानना था कि कॉमेडी बहुत ज़रूरी है, हंसी मजाक ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, जो कुणाल कामरा कर रहे थे। शायद जिस तरह से उन्हें ट्रोल किया जा रहा है वो सही नहीं है, लेकिन इस पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, ये हमारे साथ शेयर करना आप ना भूलें। आप बने रहिए न्यूज़ कॉरिडोर्स के साथ। नमस्कार। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।